अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर सीरीज में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मशीन लर्निंग यूजिंग साइकिट लर्न। जो तमाम के तमाम टॉपिक्स इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसका आउटलाइन यहाँ पे मेंशन है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रीरेक्विजिट। मैं लेक्चर इस अजम्पशन के ये एज्यूम करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों को पाइथन में भी पर्टिकुलरली नमपाई इसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से आते हैं। सेकंड, आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और उसका जो ओवरऑल लाइफ साइकिल है उसकी डिटेल्स के बारे में पता है। अगर आप लोगों ने नहीं पाइथन के बारे में आपको आइडिया और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में नहीं आइडिया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं पाइथन से रिलेटेड और मशीन लर्निंग से रिलेटेड, आप पहले उनको गो थ्रू कर लीजिए ताकि यूजिंग साइकिट लर्न मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसमें आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टोटली फोकस होगा वो साइकिट लर्न लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना फॉर सॉल्विंग रियल टाइम प्रॉब्लम्स। और जो मैं बुक रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। आप इस बुक को भी डाउनलोड करके फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग पढ़ सकते हैं। प्री रिक्विजिट में आपको पाइथन और मशीन लर्निंग आनी चाहिए। उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूजिंग साइकिट लर्न उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे मॉडल बिल्ड किए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन होगी। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजिंग अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और यूजिंग अनसुपरवाइज्ड वे से हम किस तरीके से डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डेटा रिप्रेजेंटेशन और फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे कि हम यूजिंग साइकिट लर्न ये टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज मॉडल एवेल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट यूजिंग हाइपर पैरामीटर्स। यूजिंग साइकिट लर्न हम एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कि आपने प्री प्रोसेसिंग कर लिया, आपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई कर लिए, उन तमाम एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए वन पाइपलाइन या उन एल्गोरिथम्स की या उन डिफरेंट टास्क की एक कंप्लीट पाइपलाइन कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जब आपने एक्चुअल मशीन लर्निंग मॉडल्स डिप्लॉय करने हैं तो जब तक वो आप उनको प्रॉपर तरीके से चेन नहीं कर लेते या प्रॉपर उनकी पाइपलाइन नहीं बिल्ड कर लेते हैं तो वो आप उससे डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। और एट द एंड मैं आपसे यूजिंग टेक्सचुअल डाटा जो हमने कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल पढ़े होंगे उनको अप्लाई करके कंप्लीट एक पाइपलाइन और चेन बिल्ड कर रहे होंगे और हम एक एनएलपी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसको एक दोबारा समराइज कर लूँ। इन लेक्चर सीरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आपको पाइथन और नंपाई आनी चाहिए। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स का आपको आइडिया हो, मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करता है। अगर आपको उनका आइडिया नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मेरे लेक्चर्स हैं मशीन लर्निंग पे और पाइथन पे आप उनको गो थ्रू कर लीजिए। थैंक यू। अल्लाह।